हेलो एवरीवन। 5 अगस्त 2023 आज आईबीपीएस आरआरबी पीओ का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम था जो ओवर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट जिसका रिव्यू एंड गुड अटेम्प्ट्स बताती हूँ मैं आपको किस तरह से एग्जाम रहा। मेरी एक फ्रेंड ने एग्जाम दिया था, उसने 72 अटैम्प्ट किए हैं एंड उसकी लास्ट ईयर उसका नहीं हुआ था सिलेक्शन, उसकी अच्छी तैयारी थी। तो उसने बोला कि पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था, ईजी टू मॉडरेट ईजी ही था लगभग चीज़ें। एक दो में आप अगर स्टक हो गए तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, अदरवाइज पेपर ईजी था। अब हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें आई थी, मैं आपको बता देती हूँ। उसने जैसे कितने अटैम्प्ट किए हैं, उसने रीजनिंग के अंदर 40 अटैम्प्ट किए हैं और अगर हम क्वांट्स की बात करें तो उसने 32 अटैम्प्ट किए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताती हूँ क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट शिफ्ट ऑलवेज स्टार्टिंग वाली जो फर्स्ट शिफ्ट होती है उसमें स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता होता कि इस टाइप का एग्जाम है, तो वो इजी ही रहती है। उसके बाद शिफ्ट मॉडरेट होती रहती है। तो फर्स्ट डे था तो आपको शिफ्ट इजी ही मिली है। अब हम देखते हैं क्या चीज़ें आई थी। क्वांट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्वांट्स में देखते हैं क्या चीज़ें आई हैं। देखिए, आपको रॉन्ग नंबर देखने को मिली थी। 5 नंबर की क्या थी आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ देखने को मिली, जिसमें से पहली सीरीज़ कैसे थी, नॉर्मल आपको क्या देखा रहा था, उसके अंदर सिंपल चीज़ें दे रखी थी। जैसे देख लीजिए, आपको टेबल का डिफरेंस दे रखा था। टेबल का डिफरेंस जैसे मान लीजिए 16 का डिफरेंस हो गया, फिर 32 का डिफरेंस हो गया, 48, ऐसे 16 की टेबल चल रही थी। फर्स्ट आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ ये हो गई। ठीक है, दूसरी रॉन्ग नंबर सीरीज़ की बात करें तो इसमें कैसे चीज़ें थी, जो डिफरेंस हो रहा था वो कैसे हो रहा था, एक बार +2 हो रहा था, एक बार -2 हो रहा था, देन फिर एक बार +4, फिर -6, फिर +8, देन -10। इस तरह से आपका ये डिफरेंस आ रहा था। एक बार -2 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, एक बार 4 ऐड हो रहा था, एक बार 6, एक बार 8। दो तो ये हो गई। थर्ड अगर हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ की बात करें तो वो किस टाइप से आई थी, आपका स्केयर का डिफरेंस था। मैक्सिमम देखिए आपके डिफरेंस से आई हैं। तो डिफरेंस किस तरह से डिफरेंस दे रखा था, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था। पहले 2 का स्केयर था, फिर 3 का स्केयर, फिर 4 का स्केयर, फिर 5 का स्केयर। इस तरह से स्केयर था, मतलब 4, 9, 16 और 25 इस तरह से। ये बहुत ही कॉमन है, हर बार एग्जाम में इस तरह टाइप की देखने को मिलती है। एक आपका आया था किस तरह से, डिवाइड का डिफरेंस दे रखा था, मतलब डिवाइड था किस तरह से, एक बार 16 से डिवाइड हो रहा था, देन फिर वो उसका हाफ 8 से डिवाइड हो रहा था, फिर उसका हाफ 4 से डिवाइड हो रहा था, देन उसका हाफ 2 से, और फिर उसका हाफ 1 से। तो इस तरह से आपको ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ देखने को मिली। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के बाद अगर हम बात करें कि दूसरी कौन सी चीज़ें आई थी, तो आपकी आई थी अप्रॉक्सीमेशन। 5 नंबर की आपको अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिलेंगी। अप्रॉक्सीमेशन इजी थी, इतनी बड़ी नहीं थी। उसने बोला कि कई बार नीचे स्क्रॉल करके आना पड़ता है ना, ऑप्शंस काफ़ी बड़े होते हैं एंड रॉन्ग नंबर अप्रॉक्सीमेशन भी काफ़ी बड़ी होती है, तो इतनी बड़ी नहीं थी, काफ़ी इजी थी। छोटी छोटी वैल्यूज़ दे रखी थी। लगभग उसने मान लीजिए कि 1.5 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर दिया था। तो ये आपको अप्रॉक्सीमेशन दे रखी थी। क्लियर। इसके अलावा 5 नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत इजी थी, लगभग 1.5 से 2 मिनट में आप कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, ना तो कोई क्यूब की टर्म दे रखी थी, सिर्फ एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ही वैल्यूज़ दे रखी थी ताकि आप आसानी से निकाल सकें। उसके बाद अगर हम बात करें कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की बात करते हैं कि किस टाइप से आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बताए गए थे, तो अर्थमेटिक में देखिए 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले डाटा सफिशिएंसी के। डाटा सफिशिएंसी क्या होता है, किस तरह से, मतलब जिसके अंदर आपसे इस टाइप में भी पूछ सकता है कि ये दोनों मान लीजिए कि 2 आपको स्टेटमेंट दे दी, इनमें से कौन सी है वो क्वांटिटी बेस्ड होते हैं, कुछ इसका डाटा किससे निकाल सकते हैं हम इस वैल्यू को, मतलब 3-4 आपको ऑप्शन दे दिए, तो आपको ये बताना है कि कौन से डाटा से ये फर्स्ट से इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी, सेकंड से, इस टाइप से। तो एक आपको दे रखा था स्फेयर मतलब हेमीस्फेयर टाइप का मेंसुरेशन का दे रखा था। इसमें देखिए मैंने आपको पहले ही इस चैप्टर में कहा था कि अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं करना तो एटलीस्ट इसके फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता था उसने नहीं किया, उसने भी नहीं अटैम्प्ट किया ये। और एज का क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी था, उसने एज का अटैम्प्ट कर लिया। उसके अलावा अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें अर्थमेटिक की, उसमें 13 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो किससे आया था आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमने जैसे बात की थी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक का किसके ऊपर देखने को मिला था, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर देखने को मिला था। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। रोटन मैंगोज के ऊपर आपको क्वेश्चंस दे रखा था। क्लियर, इस तरह क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। देखिए पार्टनरशिप से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं था कि आप नहीं कर पाए। किस तरह से, ए बी सी 3 चीज़ों दे रखी थी। जैसे ए की कुछ वैल्यूज़ मान लीजिए जैसे 1600 थी, सी की उन्होंने 1800 दे रखी थी, तो जो बी की वैल्यू थी वो डायरेक्ट दी नहीं, बस ऐसे बोला कि इससे ए से 500 ज़्यादा है तो आप 1650 कर सकते हैं। उनका टाइम पीरियड दे रखा था। उसके बाद सी का प्रॉफिट दे रखा था और आपको निकालना था ए और बी का प्रॉफिट का डिफरेंस। क्लियर, सी का दे रखा था, आप सी से कंपेयर करके इन दोनों का भी निकाल सकते हैं, देन फिर आप इनका डिफरेंस कर लेंगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए किस किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन थे, अगर हम उसके बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन आपका एज का भी देखने को मिला। जैसे एज का एक तो डाटा सफिशिएंसी में था, एक अलग से भी एज का क्वेश्चन था। उसके अलावा अगर आप टॉपिक देखें तो बॉटन स्टीम से भी एक क्वेश्चन था।
बॉटम स्ट्रीम का भी काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखा था। एक क्वेश्चन आपका ट्रेन से आया था, एक अलग से 2 क्वेश्चन हो गए मतलब मेंस्ट्रुएशन से। एक आपका मेंस्ट्रुएशन का और क्वेश्चन था, उसके अलावा देखें तो एवरेज से भी आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन एंड पाइप एंड सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, अभी तो उसने खाली टॉपिक्स ही बताए थे, मैं एक दो और से बात करके मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी अच्छे से कि किस तरह से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। वो बाद में वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर डिटेल में मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। जिनका नेक्स्ट डे है उनको थोड़ी सी ऐसे जानकारी रहेगी किस तरह से करना है। एंड जो ये मेमोरी बेस्ड पेपर्स बनाए जाते हैं, जैसे देखिए अड्डा के या फिर टेक्स्ट बुक जिसके भी गाइड लिए जिसके भी बनेंगे, मेमोरी बेस्ड मैं आपको सोल्व करवाऊंगी, जिससे आपको ये रहेगा कि किस टाइप का पेपर हुआ था। अब हम अगर बात करें तो क्वांट्स में क्या रह गया, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे 15 नंबर की तो ये चीज़ें आ गई, 15 मार्क्स के आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ गए। इसके अलावा आपके 10 नंबर बचे। 10 नंबर की थी डीआई, केसलेट नहीं आई इस बार, और रॉन्ग नंबर सीरीज भी इतनी डिफिकल्ट नहीं थी जैसा स्टूडेंट्स को लगा। तो डीआई किस टाइप की दे रखी थी, एक तो आपको बार ग्राफ डीआई दे रखी थी। बार ग्राफ डीआई में किस टाइप से वैल्यू दे रखी थी, उन्होंने क्या किया, ऐसे डिफरेंस दे रखा था 100 का, 150 का, 200 का, इस तरह से डिफरेंस दे दिया आपको। उसके बाद 2 चीज़ें थी ABCD, पहले तो 4 चीज़ें आपको दे रखी थी। उसके बाद एक था वेज और एक नॉन वेज, इस तरह से दे रखा था, इसका वेज इसका नॉन वेज, इस टाइप से चीज़ें दे रखी थी वेज और नॉन वेज की। मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे हम मॉक टेस्ट सोल्व करते हैं तो उसमें यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर यहाँ तक हो तो 150 यहाँ लिखा होगा, लेकिन उसमें आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है, बीच में भी कुछ हो गया तो इनके बीच में मतलब 50 का गैप है, तो आपको वो चीज़ें देखनी है, इस तरह से निकालना था। इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन जो 2 लास्ट के क्वेश्चन थे वो थोड़े से लेंथी थे, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी थी। इसके अलावा अगर हम दूसरी डीआई की बात करें तो वो डीआई थी आपकी टेबुलर डीआई थी। टेबुलर डीआई में किस टाइप से चीज़ें दे रखी थी, उसमें दे रखा था 5 चीज़ें थी ABCDE, 5% हो गए, मतलब ABCD अलग अलग चीज़ें हो गई। उसके अंदर पहले तो आपको टोटल दे रखी थी, उसके बाद वैकेंट रूम की वैल्यूज़ दे रखी थी कि वैकेंट रूम इतने हैं। जैसे मान लीजिए कि टोटल 220 हैं एंड 109 वैकेंट है। उसके बाद 2 वेरिएबल में क्वेश्चन पूछ रखे थे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे थे, जैसे उन्होंने थोड़े से लेंथी थे इसके, आई थिंक 1-2 क्वेश्चन लेंथी थे, तो उसमें किस तरह से पूछ रखा था कि वैकेंट रूम के कितने चार्जेस हैं। ऑक्यूपाइड रूम भी दे रखे थे, जैसे वो आपको मिसिंग थे, जैसे टोटल दे दिए वैकेंट है तो आप ऑक्यूपाइड फटाफट निकाल सकते हैं कि कितने में लोग रह रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि ऑक्यूपाइड का तो इतना मतलब चार्जेस लगता है और वैकेंट का इतना लगता है, तो बताइए टोटल रूम की कॉस्ट क्या है, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी थी। इस टाइप से काफ़ी ईजी डीआई थी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ी सी लेंथी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में देखिए स्टूडेंट्स ने काफ़ी अटैम्प्ट किया, 40 आउट ऑफ 40 भी रीजनिंग में अटैम्प्ट किए। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम पजल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पजल थी। सबसे पहली पजल थी आपकी, अगर हम बात करें तो सबसे पहले पजल थी ईयर बेस्ड पजल। ठीक है, सबसे पहले आपकी ईयर बेस्ड पजल दे रखी थी। ईयर बेस्ड पजल किस टाइप की, जिसके अंदर मान लीजिए कि ये बोल दिया कि इसमें ये लोग पैदा हुए हैं, इनके बीच में इतने का डिफरेंस है, तो उसमें लगभग 8 लोग आपको दे रखे थे। पीपल तो थे 8, और इसके अलावा 5 क्वेश्चन बने हैं उससे। एंड जो सम थे वो 1961 से लेके 2021 तक के सम थे। ठीक है, तो आपको इस तरह से वैल्यू निकालनी थी। ये होगी आपकी फर्स्ट पजल। सेकंड पजल की अगर हम बात करें तो फ्लोर बेस्ड पजल थी। फ्लोर बेस्ड पजल, वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं थे, और उसमें 9 फ्लोर्स थे। 9 हम बात कर लेते हैं, 9 फ्लोर थे, बिल्कुल सिंपल पजल थी एंड उससे 5 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो बॉक्स बेस्ड पजल थी। बॉक्स थे 7 बॉक्स, प्लस में कोई ना कोई कंट्री दे रखी थी, उससे आपके 5 क्वेश्चन थे। क्लियर, ये 3 पजल तो ये हो गई। इसके अलावा 2 पजल्स और पूछी गई थी, किस टाइप की, ये बहुत ही इजी 4th पजल थी, सर्कल बेस्ड पजल। इन और आउट दोनों तरफ फेस कर रखे थे, लेकिन वेरिएबल नहीं थे, इसलिए आपके इजीली बन जाएंगे। 8% इसमें दे रखे थे एंड क्या है 5 क्वेश्चन आए थे इससे। ये भी इजी पजल थी, 4th पजल आपकी। इसमें मैंने बोला था ना 5 से 6 पजल आ सकती हैं। अगर वो 3-3, 4-4 नंबर की पजल देता तो 6 डाल देता, लेकिन सारे 5 नंबर की पजल थी, इसलिए उसने 5 पजल्स डाल दिए, आपके लिए 25 नंबर का हो गया। इसके अलावा एक पजल थी जैसे अनसर्टेन रो। अनसर्टेन रो के अंदर डायरेक्ट जैसे एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है अनसर्टेन रो से, चाहे किसी भी शिफ्ट में देख लेना, 3 क्वेश्चन आपको उसके देखने को मिले, और उसमें टोटल जो पर्सन बन रहे थे ना वो 28 लोग बन रहे थे उसके अंदर। इतने ही बनते लगभग 27, 28, 29, थोड़े वाले तो ये देते ही नहीं जिसमें 7-8 बन के ख़त्म हो जाए। 5 पजल्स आ गई तो आपके लगभग 23-24 नंबर का, 23 नंबर का आपका बन चुका है, क्योंकि लास्ट वाली 3 नंबर की थी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बाकी क्या चीज़ें आई हैं, तो बाकी आपकी चीज़ें आई हैं जैसे इनइक्वालिटीज़ दे रखी थी,
3 नंबर की। इसके अलावा सिलॉक्स दे रखे थे 3 नंबर के, ये थोड़ा इजी हो गया कि सिलॉक्स वगैरह इन्होंने दे दिए। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग दे रखी थी, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन थे आपके, ईजिली बन जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। बस पजल में कोई अटके ना, किसी को थोड़ा सा डाउट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ उसके नहीं बनने वाले थे नंबर। और उसके बाद जैसे एक इस तरह से दे रखी थी, एक चीज़ आपको दे रखी थी, कुछ वो था, नंबर दे रखे थे जैसे 7 4 3 2 1 इस टाइप से होता है, तो ओड में से 1 सब्ट्रैक्ट करना था और इवन में आपको 1 ऐड करना था, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसमें बताइए कि रिपीट कितने हो रहे। तो इस तरह से एक वैल्यू निकाली थी। मान लीजिए हम यही मान लेते हैं 5 4 3 2 1, तो 7 ओड नंबर है, एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 इवन नंबर है तो इसमें 2 ऐड करना आपको, 2 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 6 ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि 0 आ जाए, तो 8 बन जाएगा। इस टाइप से चीज़ें आई थी। उसके अलावा ओड 1 आउट के 2 क्वेश्चन बने थे, ओड 1 आउट के 2 क्वेश्चन बन गए। इसके अलावा डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट रिव्यू, मतलब मान लीजिए कि IBPS RRB PO का एग्ज़ाम इस टाइप का था। जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है उसने 72 तक अटैम्प्ट किया, बट कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। कुछ के लगभग गलत भी हो जाएंगे, तो आई थिंक गुड अटैम्प्ट इसके आप मान सकते हैं 62 to 67 आपके गुड अटैम्प्ट अगर आपने किए हैं, मतलब 60 से ऊपर जो भी है उसके गुड अटैम्प्ट में माने जाएंगे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी, शाम तक आपको जो मतलब मेमोरी बेस्ड बना देंगे, जितने भी वेबसाइट वगैरह हैं हम उनसे मेमोरी बेस्ड में आपको PDF सॉल्व करवाऊंगे। ठीक है, अपने बताइए कि आपने कितना अटैम्प्ट किए, एंड जिनकी नेक्स्ट डे है वो लोग इससे तैयारी कर लीजिए कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, और रॉन्ग नंबर सीरीज देख के घबराना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।